सिर्फ अपनी जमीन को बचाने के लिए प्रयास कराया कि इनको खिलाफ तंग करो, ये अपने आप दबाव में आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। हमने कोई फर्जीवाड़ा, ये जो कहते ना करोड़ों जमीन पैसा देके जमीन लिए और किए। और 2007 में 12 महीने मैंने भवन निर्माण स्वीकृति ली है। उसके बाद में इन लोगों ने शिकायत की तो जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को नियुक्त करके भेजा। उन्होंने मेरा कब्जाशुदा भूमि का ये रिपोर्ट पेश किया। अदालत का भी फैसला हुआ, ये लोक अदालत का फैसला रहा मेरे पास। इन्होंने इस जमीन के साथ मेरे साथ ये लोग पार्टनर थे। इन्होंने इस जमीन के साथ मेरे साथ ये लोग पार्टनर थे। जब 2022 में FIR नंबर 687 जिन्होंने पुलिस FIR लगा दी इसी जमीन को लेकर। इन्होंने अपना दावा किया कि ये जमीन हमारी है। उनके पास थी जब तो ये नगर पालिका, ये पट्टे सही थे। अब उनके पास नहीं रही तो ये पट्टा नहीं है, नगर पालिका की भूमि है। ये इन्हीं लोगों की है जो FIR नंबर 687 2022। नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान, आप देख रहे हैं कि 24 आपका खबरी। इस वक्त हम जो है हनुमानगढ़ रोड पर जो है वन विभाग के सामने खड़े हैं और एक 10 जनवरी को 2025 को एक इस्तिगासा पेश हुआ था इस ज़मीन को लेकर। मैं बता दूं ये ज़मीन है जो वन विभाग के सामने हनुमानगढ़ रोड पर स्थित ये ज़मीन है। और मैं आपको बता दूंगा एक इस्तिगासा पेश हुआ है कि ये नगर पालिका की ज़मीन, जो इस्तिगासा जिन्होंने दिया है उनका कहना है कि ज़मीन है जो नगर पालिका की ज़मीन है और पुष्य खां चांद खानी है जो लोटस पेट्रोल पंप के मालिक है, उनके खिलाफ जो इस्तिगासा पेश हुआ। लगभग 28-30 नाम इसमें दिए गए हैं और ये जो ज़मीन में इस वक्त खड़ा हूँ ये उसी ज़मीन का दृश्य है। और उनका कहना है कि जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ज़मीन है, ऐसा करके कुछ इस्तिगासा दिया गया है। इस पूरे मामले में है जो पुष्य खां ने भी अपनी सफाई दी है। आइए अपनी सफाई में वो क्या कहते हैं सुनते हैं। वन विभाग के सामने करोड़ों की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज हुआ है न्यायालय द्वारा और उसमें आपका भी नाम शामिल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें मेरी खरीदशुदा भूमि है। मैंने 2007 में अब्दुल गफूर काजी वगैरह से ख़रीदा था और कब्जा हनीफ खां व मान खां चाइल का था, उनको पैसे दे के मैंने खरीदा था। इन्होंने इस ज़मीन के साथ मेरे साथ ये लोग पार्टनर थे। जब मैंने ख़रीदा इनसे कब्जा लिया तो इन्होंने पार्टनर रहा। पार्टनर रहने के बाद में ये लोग इधर कब्जा किया, मैं तुम्हारी ज़मीन कब्जे कर ली, मेरी ज़मीन है ये। इन्होंने मेरे खिलाफ 687 नंबर FIR दर्ज कराई पुलिस थाने में कि ये जगह हमारी है। कौन सी सन में? 2022 में FIR नंबर 687 दर्ज करवाई, जिन्होंने पुलिस FIR उसकी FIR लगा दी इसी जमीन को लेकर। ये इन्होंने अपना दावा किया कि ये जमीन हमारी है। उनके पास थी जब तो ये नगर पालिका, ये पट्टे सही थे। अब उनके पास नहीं रही तो ये पट्टा नहीं है, नगर पालिका की भूमि है। ये इन्हीं लोगों की है जो FIR नंबर 687 2022। जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है अब्दुल गफूर काजी वगैरह का, ये लिखा पड़ी है, पावनामा है, इकरारनामा है। उसके बाद में इन्होंने शिकायत की जिला कलेक्टर की तरफ से तहसीलदार ने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना रिपोर्ट ये पड़ा है मेरे पास। ये रोकना चाहूँगा, आपने कहा मैंने इनसे खरीदी है, भूमि नगर पालिका की बताई जा रही नहीं, अब्दुल गफूर काजी वगैरह का गंगा सिंह महाराज 1945 की रजिस्ट्री शुदा है, विचार शुदा है। मान खां वगैरह लेना चाहे उनको काजियों ने दी नहीं, उन्होंने मैंने खरीद ली, उनका कब्जा था। मैंने कब्जा खाली कराने की तो उन्होंने फिर मेरे पैसा देके मैंने कब्जा खाली करवा लिया। फिर उन्होंने शिकायत, मैंने भवन में स्वीकृति भी ली तो ये मौजूद है मेरे पास। उसके बाद में शिकायत की, तहसीलदार महोदय ने मौका रिपोर्ट की, मेरा तारबंदी कब्जा ये लिखित मेरे पास पड़ा है। और 2007 में मैंने रजिस्ट्री करवाई थी, वो भी मेरे पास पड़ा है। फिर लास्ट में अभी लोक अदालत। तो पुष्य खां को सुन रहे थे आप, लोटस पेट्रोल पंप के मालिक पुष्य खां को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 2007 में है जो ये ज़मीन है वो अब्दुल गफूर से उन्होंने ज़मीन है जो उनका पावरनामा ख़रीदा था और ज़मीन खरीदी थी। और उसके बाद है जो परिवादी है उन्हीं के रिश्तेदार इसमें उनके पार्टनर भी रहे हैं। और 2022 में जो एक FIR भी दर्ज हुई थी, जो FIR पर उसके बाद FR लग चुकी थी, उसमें है जो इन्होंने ये दावा किया था, इनके रिश्तेदारों ने ये दावा किया था कि ये ज़मीन हमारी है। तो 2022 में जब उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी तो उस समय ये ज़मीन नगर पालिका क्यों नहीं थी, तो आज इस ज़मीन को नगर पालिका की बता रहे हैं। लेकिन पुष्य खां का कहना है कि पास में ही एक बड़ी ज़मीन है, उस ज़मीन पर के लिए दबाव बनाने के लिए सारा मामला उठाया जा रहा है। और जो 25-30 जितने भी इसमें इस्तिगासे में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन लोगों को दबाने के लिए ये
प्रयास वो पूरा किया जा रहा है। ज़मीन के पैसे देकर मैंने ज़मीन ली है और इस ज़मीन में नगर पालिका का मैं आपको पूरे कागज़ जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा पुस्तिका ने कहा। और जो पूरे मामले को है एक कलई की तरह उन्होंने एक बार खोल के दिखाया है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बार जो है इस पूरे मामले की सामने आने के बाद पुस्तिका ने है वो अपना पक्ष रखा है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। लोक अदालत का भी फैसला हुआ, ये लोक अदालत का फैसला रहा मेरे पास, ये डिग्री रही। फालतू में ये करते हैं कि भी करोड़ों जो मैं फोकट की नहीं, पैसे देके मैंने ज़मीन ली है और आज तक मैंने कहीं मेरे को साबुत नहीं कर सकते कि भी 1 फुट जगह भी कहीं में इन्होंने उर्दू की है। जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ किया नहीं जाता है। आपके पास कितनी जमीन है, इसमें कितनी जमीन ली आपने? मैंने ये टोटल ज़मीन 78,500 गज थी, उसमें से आधी तो इन लोगों ने बदमाश लाके कब्जा कर लिया, आधी थी मैंने इनको सल्टा दी। ये कितने खसरा नंबर है? मेरा खसरा नंबर 2 खसरे में है, आधी 54 में, 52 में। 54 नंबर खसरा पूरा मान खा पूरा कब्जा कर रखा उसका मैंने एक इस्तगासा भी पेश किया था इनके खिलाफ। तो इनके कुछ उच्च अधिकारी हैं, उनकी सिफारिशों से मेरा तो उसको ने 202 में रिपोर्ट भेज दिया और उन्होंने जो पेश किया उनका हमारे खिलाफ FI दर्ज करने का आदेश दे दिया। ये मामला बता रहे हैं, FI करवाई थी आपने? मैंने कोर्ट में 56 दिन का इस्तगासा पेश किया, उन्होंने मेरा उसका जो पेश किया था उसकी उन्होंने 202 में जांच भेज दी पुलिस थाना में और उन्होंने पेश किया, उनका सीधा डायरेक्ट FI दर्ज करा दी। क्योंकि उनके उच्च अधिकारी ऊपर बैठे हैं, उन्होंने फ़ोन करवा के वो करवा देते हैं। आप कह रहे हैं जमीन मैंने ली थी, बल्कि तत्कालीन नगर पालिका द्वारा यहाँ पर सुलभ शौचालय भी रखाए गए। नहीं, मेरी ज़मीन में कोई शौचालय नहीं रखा, मेरी तारबंदी ये पड़ा, तहसीलदार रिपोर्ट पड़ा, ये पड़ा, मेरी तारबंदी में कोई शौचालय नहीं रखा, ये गलत है। कुल 29 लोगों के इसमें नाम शामिल है। तो रास्ते बगे का नाम दे दिया, क्या है उनको तो भय लगा। हमने क्या नाम देने का मतलब क्या है? हम ये एक महाश्रवण खेल मैदान है, राजेंद्र विद्यालय भूमि है, मेरे पास रजिस्ट्री पड़ी, इन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। बास मोहल्ले वाले वो छुटाने के चक्कर में हम लोग उसी पैरव में थे, इन्होंने रातों रात क्या किया, बदमाश लाके कब्जा कर लिया। हम उसके शिकायतें लगे थे, उनके दबाव की वजह से इन लोगों ने नाम हटाया कि ये लोग अपनी शिकायत करते हैं तो इनके खिलाफ FI दर्ज कर दो। वो जमीन दूसरी तो आप बता रहे हैं यही इसी जमीन ये कब्जा कर रखा है तारबंदी करके। किसने कर रखा? अशोक बेरासरिया और ये जशन सरिया ने, मान खा वगैरह ने। तो अब इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में वो तो आगे देखो रिपोर्ट में क्या होता है। इस मामले में जमीन एक फर्जी वसीयत ला कर इन्होंने, इनकी एक डिग्री भी है, सीवरेज लाइन का मकान उसमें पड़ा है, शांति सदन धरोहर मौजूद है, सबको गायब करके वहां पे एक फर्जी फटाफट किया है। अब वो उसको बचाने के लिए हम पे दबाव डालने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? नगर परिषद की जमीन नहीं है? नहीं, ये पट्टाशुद्धि भूमि है। नगर परिषद ये जो शेठिया ने दान में दी थी शांति सदन या राजेंद्र विद्यालय ने, जो शांति सदन मौजूद है, यहाँ बच्चे का खेल मैदान था, उनको भी उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये जो खसरा नंबर है 54 वर्तमान में 200 वर्तमान 54 में तो टोटल मान खा के कब्जे में है और वो प्लॉट काट काट के बेच रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 54 नंबर 57 बीघा जमीन है, जो वर्तमान में 263 बटा कुछ है वर्तमान नया, वो 269 है, वो टोटल जमीन मान खा कब्जे में है। उसके खिलाफ कोई जांच, मैंने कई बार उसकी शिकायतें की, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। और उनके मैंने इस्तगासा भी किया, वो भी क्यों कि उनके कुछ लोग उच्च अधिकारी पद पर बैठे हैं, उनका फोन आ जाता है तो नीचे वाला अधिकारी उनकी तरफ देख लेते हैं। और हमने ऐसा कोई, ये जो रिपोर्ट दिया है नगर पालिका, मैंने पट्टाशुदा भूमि ये पड़ा, मैंने पट्टाशुदी भूमि खरीद ली थी, कब्जा खरीदा था, 1 इंच मैंने सरकारी भूमि नहीं, फिर लोक अदालत का फैसला करवा के फिर मैंने सब कुछ किया, मेरी फॉर्मेलिटी पूरी की है। फ्री में मैंने 1 दिन जगह नगर पालिका की नहीं ली मैंने। तो क्या आप कहते हैं निराधार है? बिल्कुल निराधार है। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए लोगों को दबाव में डाल के अपने बचाव कर रहे हैं। कभी कैसे न कैसे पे फर्जी मुकदमा, किसी का लेन देन नहीं है, मुकदमा नाम हटा दिया। जो है हकीकत वो सामने आएगी, पता लगेगा क्या है, आनी है हकीकत। तो चाहे लोगों आज तक इतने दिन मोहल्ले वालों ने वहां पे हाथ नहीं लगाने दिया, फिर डरते अशोक बेरासरी को लाके एक 600 गज की जमीन उसके नाम रजिस्ट्री करा की, 600 गज में पूरी जमीन एक फर्जीवाड़ा करके पिट करना चाहते हैं। तो वो कहना उस जमीन को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ अपनी जमीन को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है कि इनको खिलाफ तंग करो, ये अपने आप दबाव में आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। हमने कोई फर्जीवाड़ा, ये जो कहते हैं ना करोड़ों जमीन पैसा देके जमीन लिए, और एक भी सरदार सर में मुझे बता देवे कि कहीं एक ही जमीन उन फर्जी में जिंदगी में गुलाम रह जाऊंगा,
और इनका मैं 1000 जगह बता दूं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। पैसे देके जमीन लेता है उसके खिलाफ ये हो रहा है। और कोई बात नहीं जी है। और 2007 में 12 महीने मैंने इजाज़त भवन निर्माण स्वीकृति ली है। उसके बाद में इन लोगों ने शिकायत की तो जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को नियुक्त करके भेजा। उन्होंने मेरा कब्जाशुदा भूमि का ये रिपोर्ट पेश किया। उसके बाद में ये मैंने लोक अदालत से मेरे ये फैसला किया पड़ा, ये मेरी डिग्री है। कोई मैंने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया, न कोई मैंने नगर पालिका की ज़मीन कोई हड़पी है। हड़पी इन लोगों ने है। ये राजेंद्र विद्यालय की ये रजिस्ट्री है जो मुन्नालाल सेठिया वगैरह ने दान में दी। शांति सदन और राजेंद्र विद्यालय वो खेल मैदान है, महाश्रवण खेल मैदान, उनको भी उन्होंने तहस-नहस कर दिया और कब्जे कर लिया। और उनका डिग्री भी उन्होंने लिया, वो भी अलग हटा दिया और एक फर्जी पट्टा लागे फिट किया है जो कहीं आसा पासा मेल नहीं खाता है। और आज तक ये लोग ऐसा ही करते हैं। आज तक कोई बोलने वाला नहीं था, क्यों बोलता है उसके साथ वो ऐसा कर देते, कोई झूठा मुकदमा कर देता है और कर देता, परेशान कर देते हैं। कोई सकता नहीं है। बाकी इनका तो एक जगह नहीं कई जगह मैं अभी बता दूं, कोई लेने वाला कोई कार्रवाई करे तो बताऊं, एक एक पट्टा 4-4 जगह उन्होंने फिट किया है। हमने आज तक कोई गवर्नमेंट की सरकारी जमीन ये लोग बता दे कि भाई पूछेगा नहीं, एक इंच भी जमीन ले मैं इनके जिंदगी में गुलाम रह जाऊंगा। कोई मैंने आज तक नहीं पैसा देके जमीन लिया तो यही 2007 में पैसा मान खां और हनीफ खां को दिया और इन काजी को दिया पट्टा खरीद की। ये जमीन किससे खरीदी आपकी? अब्दुल बखैर काजी के परिवार से, शहर काजी थे हमारे, शहर काजी के परिवार से खरीदी। कौन सी सन में? 2007 में, जिस टाइम कब्जा था हनीफ खां का और मान खां का। ये कोशिश की, इनको पट्टा नहीं दिया। मेरे को पट्टा देने के बाद में फिर मेरी इनसे बोलचाल, हनीफ खां बोला भी ठीक है आप तुम मुकदमा मामला करेगा तो हमारा कब्जा कुछ दे दो, तो उनको भी मैंने उस टाइम कितना पैसा दिया। जिस जगह आप बता रहे हो उस जगह नगर परिषद की भी जमीन है क्या? वहां पे नगर परिषद की नहीं है, मैं बता रहा हूँ वहां पर नहीं है नगर परिषद। 54 नंबर खसरा जमीन है। कुछ जमीन कम से कम 40 बीघा 54 जो मान खाए कब्जे में, और वो प्लॉट काट काट के बेच रहा है, उसकी कोई तफ्तीश नहीं करता है। तो वही आसपास में क्या वो जमीन? एकदम चिपते ही, पीछे चिपते ही है। जाओ सुलभ शौचालय पर, सुलभ शौचालय उधर ही था, वो वहां 54 नंबर खसरा है ना, वो मान खा के कब्जे में, मान खा आज प्लॉट काट काट के बेच रहा है उधर। उसका कोई शिकायत नहीं करता है, करे तो कोई सुनता नहीं है। तो इस्तगासा दर्ज होने के बाद पुष्य का है जो पहली बार है जो मीडिया से रूबरू हुए हैं, और उन्होंने जो पूरी बात है जो खुलकर इस्तगासे में उनके खिलाफ जो इस्तगासा हुआ उस पर खुलकर अपनी पूरी बात बताई है। और उन्होंने कागज़ हैं जो 2007 से लेकर जिस तरीके से उन्होंने पावरनामा लिया उसके पूरे कागजात दिखाए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये भी कही है कि 2022 में इन परिवादी के रिश्तेदार द्वारा ही इस ज़मीन पर जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया था 2022 में। उसके बाद उस पर FIR लग चुकी थी, उस समय उन्होंने इस जमीन को अपना बताया। तो आज ये जमीन नगर पालिका की कैसे हो गई? आप दर्शक भी इस मामले में आपकी क्या राय है जरूर बताएं। AK24 आपका खबरी बहुत बहुत धन्यवाद।